हेलो गाइस मैं नरेंद्र फिर से आपका एसएससी एंड रेलवे जीके टेक चैनल में स्वागत करता हूं। आज अपना टॉपिक है मौर्य काल का सेकंड सम्राट मतलब शासक कौन है बिंदुसार के बारे में, जिसमें अपने मौर्य में संस्थापक का पढ़ लिया था कौन चंद्रगुप्त मौर्य का। उनके पुत्र हैं बिंदुसार, उनकी आज हिस्ट्री अपन पढ़ेंगे। यदि ये टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जैसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है क्योंकि अभी क्या है कम है तो उससे क्वालिटी नहीं बढ़ेगी। क्वालिटी कब बढ़ेगी? यूट्यूब से उसी टाइम बढ़ती है। सब्सक्राइबर जो जो ज़्यादा बढ़ते हैं तो क्वालिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना, अब शुरू कर लेते हैं। पहला है, इसका नाम लिख लेते हैं। किसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आज? बिंदुसार की। बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार। ठीक है, इसका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा था? क्योंकि इनका ये था ना, फेस था ये, इनका फेस था तो ये आँखें थी, तो यहाँ पर क्या बिंदु होने की वजह से इसका नाम बिंदुसार पड़ा था। ये कोई बात नहीं है, ये सही बात है, बिंदु होने की वजह से इसका नाम बिंदुसार पड़ गया था। पिता का नाम तो पढ़ लिया था, कल पढ़ा था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य, ये संस्थापक भी है मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, अब आ जाता है बिंदुसार की हिस्ट्री शुरू कहाँ से होती है। इनकी हिस्ट्री कल पढ़ा ही था, संथारा प्रदेश से चंद्रगुप्त मौर्य का देहांत कब होती है? चंद्रगुप्त मौर्य की देहांत होता है, देहांत देहांत होता है 298 बीसी में। ये क्या कर देता है? देहांत हो जाता है संथारा प्रदेश से। ठीक है, 298 देहांत हो जाएगा कौन? उसकी जगह पोस्ट खाली रहेगी नहीं। उसके बाद 298 में ये बनता है, किस पे बैठा है? घोड़ी पे बैठा, ये गद्दी पे बैठा, गद्दी गद्दी पर बैठा। ठीक है, गद्दी पर बैठ गए। पहली बार तो पूछे चंद्रगुप्त के पिता का नाम, बिंदुसार के पिता नाम चंद्रगुप्त मौर्य। राजगद्दी पर कब बैठे? 298 में। यदि राजगद्दी पर बैठे 298 में तो चंद्रगुप्त मौर्य का देहांत कब हुई? 298 में। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी एक उपाधि आती है, मैं आपको एक पहले बता देता हूँ कि मित्र का मतलब क्या होता है। मित्र का मतलब होता है दोस्त, अपने को पता है। तो अमित्र का मतलब क्या हो जाता है? अमित्र का मतलब होता है दुश्मन। क्या होता है? दुश्मन। दुश्मन को ही बोलते हैं, दुश्मन को क्या बोलते हैं? शत्रु। ठीक है, शत्रु। और घात का मतलब क्या होता है? घात का मतलब होता है विनाश। ठीक है ना, घात का मतलब होता है विनाश। तो इसका एक उपाधि है बिंदुसार की, बिंदुसार की उपाधि है अमित्र घात की। अमित्र, अमित्र घात, ये है क्या है? ये उपाधि है, उपाधि किसकी? इसकी। तो अमित्र का मतलब होता है दुश्मन, घात का मतलब होता है विनाश। तो इसका अमित्र घात का अर्थ हो गया है, अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा शत्रु का विनाशक, शत्रु का विनाशक। ठीक है, विनाशक, विनाशक। ठीक है, विनाशक हो जाएगा। उसके बाद ले लेते हैं कि ये किस संप्रदाय, जैसे इसके इसके फादर थे ना, इसके फादर थे वो तो जैनियों के थे। भद्रबाहु ने उसको क्या कर दिया था? उसको वहाँ पर शरणबेलगुला में ले जाके गोड़ कर दिया था, तो कर्नाटक में। तो वो कौन था? भद्रबाहु जैन था, तो वो जैनियों का मतलब अनुयायी था। ये बिंदुसार, ये गलबेलई राजा है मौर्यों का, ये गया है आजीविक संप्रदाय में। किसमें? आ जी आजीवक, आजीवक संप्रदाय। क्या लिखेंगे? आजीवक संप्रदाय। ठीक है ना, क्या है ये? अनुयायी, अनुयायी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके फादर थे ना ये चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन। उनका बेटा आएगा बिंदुसार, वो हो जाएगा आजीवक संप्रदाय का। और बिंदुसार का बेटा आएगा, मतलब चंद्रगुप्त का बेटा है तो आजीवक संप्रदाय से अनुयायी, और उनका चंद्रगुप्त का पोता होगा ना, मतलब बिंदुसार का बेटा अशोक, वो होगा बौद्धों का क्या? अनुयायी। ठीक है, ये हो गया। ये पूछेंगे कि बिंदुसार के किस धर्म का अनुयायी था? तो आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, और एक वायु पुराण है ना, वायु पुराण में बिंदुसार को बोला गया है, वायु पुराण में बिंदुसार को बोला है भद्रसार का है। भद्रसार का मतलब क्या होता है? भद्रसार, भद्रसार या वारिसार भी बोल सकते हैं। भद्रसार, भद्रसार, ये भी इसकी क्या है? उपाधि है। जैसे पूछी तो नहीं जाती है ये, मतलब थोड़ा डीप का क्वेश्चन है। भद्रसार या वारिसार भी बोल सकते हैं इसको, वारिसार। किस में बोला है? वायु पुराण में, वायु पुराण। ठीक है ना, भद्रसार और वारिसार भी इसको कहा गया है।
ठीक है। अब एक है कि यहाँ आपने चंद्रगुप्त मौर्य का आपने कल पढ़ा था ना, कल पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो आपने पढ़ा था कि मेगास्थनीज उनका क्या चौकीदार था, मतलब उसको इसने सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर सीरिया का राजा था ना, उसने भेजा था वहाँ पर राजदूत बना के, किसको, मेगास्थनीज को। और ये मेगास्थनीज है ना, इनके थोड़ा दिन इनके साथ भी रहता है बिंदुसार के साथ। उसके बाद उनका स्थान, मेगास्थनीज का स्थान कौन लेता है, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज का स्थान, स्थान राजदूत, दूत पोस्ट पर है, राजदूत पोस्ट पर कौन लेता है। अब देखो मैगजीन का स्थान राजदूत पोस्ट पर लेता है कि एक नाम होता है एंटी, उसका नाम होता है डाइमेकस। क्या नाम होता है, डाइमेकस, जिसने क्या डाई लगा दी, डाइमेकस, डाइमेक्स, डाइमेक्स ऐसे याद रख लो। भेजा किसने था, भेजा था इसको, भेजा है भेजा, भेजा था एंट्यूकस। उस टाइम सीरिया का राजा वो तो खत्म हो गया, कौन, अपना सेल्यूकस निकेटर। तो भेजा किसने है, एंट्यूकस ने, एंट्यूकस। डाई लगा के ये क्या किया, डाई इसने डाई लगाई, डाई लगा के मैगजीन का स्थान ले लिया इसने। क्रिकेट में डाई लगाते हैं ना बॉल को पकड़ने के लिए, तो इसने डाई लगा के मैगजीन का स्थान कवर कर दिया। ठीक है ना, एंट्यूकस ने भेजा, इतना पूछता नहीं है, पर ये पूछ सकते हैं डाई में किसके काल में राजदूत बन के आया था, तो अपने को बिंदुसार याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब इसकी एक विचित्र घटना होती है, विचित्र घटना ये होती है कि इसमें अपने इसमें ले गया वायु पुराण में ये बोल दिया भद्रसार, और वारिसार बोल दिया। इसी प्रकार सिंह सेन बोला है उसमें अपने जैनों में, सिंह सेन, किसको, सिंह सेन बिंदुसार को ही बोला जाता है, बिंदुसार को बोला जाता है सिंह सेन। ठीक है ना, सिंह सेन बोला जाता है बिंदुसार को। तो किस में बोला जाता है, जैन, जैन ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में बोला जाता है सिंह सेन। सिंह का सवार था ये बिंदुसार। ठीक है ना, सिंह सेन ये याद रखेंगे, सिंह सेन का जरूर याद रखना। और अमित्र घात का याद रखना, मतलब शत्रुओं का विनाशक, और सिंह सेन, सिंह को सहन करने वाला, कुछ भी जोड़ के बना के याद करना ही पड़ेगा। मेगास्थनीज की जगह डाई लगा के डाइमेकस आ गया था, राजदूत बन के चौकीदार बन गए। ठीक है, आगे आ जाता है कि अपना ये एंट्यूकस था ना, ये एंट्यूकस, एंट्यूकस से कुछ मांगा था किसने, एंट्यूकस से ऐसे लिख देते हैं बिंदुसार, बिंदुसार ने मांगा, क्या मांगा, मांगा इससे, एंट्यूकस से, एंट्यू, क्योंकि इसका ननियाल है ना, ये सीरिया में ही है, तो एंट्यूकस वहाँ का राजा है, एंट्यूकस, एंट्यूकस से एक तो मांगा था अपने इसमें मदिरा, मदिरा को बोल सकते हैं शराब, मदिरा मांगा, मदिरा में कुछ गलत नहीं, मदिरा। एक 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 मांगा था सूखा अंजीर, मतलब ये क्या कुछ मदिरा वगैरह सब मांग रहा है क्या, सूखा अंजीर, सूखा अंजीर, तो मतलब गीला भी होगा, सूखा अंजीर मांग लिया, मदिरा मांग ली, और एक बोला कि मेरे को है ना ये मदिरा दे रहे हो तो साथ में बातें करने वाला दे दो, दार्शनिक। ठीक है ना, ये तीन चीजें इसने मांगी थी। ये पूछ लेते हैं क्या क्या मांगा, मदिरा, और साथ में क्या है, मदिरा लेके बैठ गया, सूखा अंजीर पास में रख दिया, और बातें करने के लिए दार्शनिक को बुला दिया किसके, एंट्यूकस से बात की कि ये चीजें हमारे को भेज दो। मतलब इसके नानोसा वगैरह लग रहे हैं, ये क्या है, कहाँ के शासक हैं, सीरिया के, सीरिया की राजधानी कहाँ है, दमिश्क, क्योंकि बात दमिश्क दमिश्क होते रहते हैं, सीरिया की राजधानी दमिश्क, सीरिया का इसका ननियाल है। तो क्योंकि ये बिंदुसार, ये अपना चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ सेल्यूकस निकेटर सीरिया का था, वहाँ से बेटी शादी की, तो ये नानोसा को बोला कि मेरे को है ना ये मदिरा भेज दो, सूखा अंजीर भेज दो, और दार्शनिक भेज दो। ठीक है ना, तो एंट्यूकस नानोसा, बिंदुसार की नानोसा थी एंट्यूकस, एंट्यूकस ने ये भेज दिया, उनसे पहले इनकी आदत पड़ गई मांगने की, जिससे मांगे बगैर पहले ही डाइमेकस आदमी को भेज ही दिया था। ठीक है, अब उससे आगे अपन ले लेते हैं, एक और मोस्ट पॉइंट है इसका, लगभग इसका खत्म ही है, इतना नहीं है। इसके है ना विद्रोह हुए, कहाँ पे हुए थे, दो विद्रोह हुए थे उस टाइम, जिसमें अशोक और उसको सुशील को, इसको सुशील को भेजा जाता है विद्रोह को दबाने के लिए। तो उसको पढ़ लेते हैं, तो वो है तक्षशिला, तक्षशिला, तक्षशिला को मैंने बोला था, तक्षशिला का प्रोफेसर था अपने चाणक्य साहब। तक्षशिला, दो विद्रोह कहाँ हुए, तक्षशिला में। एक एक विद्रोह को दबाने के लिए, मतलब ऐसे पहले सुसीम को भेजा, सुसीम को, सुसीम को भेजा पहले, बाद में भेजा सेकंड नंबर पे भेजा इसने अशोक को,
अशोक कौन? वही सम्राट। क्योंकि अशोक का ये पूछा जाता है कि अशोक बहुत बड़ा शासक था, इसलिए पूछ लेता है कि कौन से विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था, तो तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। तो ये भी पूछ सकते हैं अशोक अशोक से पहले किसको भेजा था? सुसीम को भेजा था कि इसको तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए। ये पूछ लेते हैं। और एक और पूछता था, एक ये तारानाथ है ना अपना, वो बौद्ध है ना, बहुत नाम सुना होगा, उसने किताब भी लिखी है। तारानाथ, तारानाथ ये कौन है? बौद्ध ही है ये, बौद्ध। तो इन्होंने बोला कि 16 राज्य इन्होंने है क्या कर लिए थे, कवर कर लिए 16 राज्य। इन्होंने बोला कि 16 राज्य का विजेता बोला किसको? बिंदु को। 16 राज्य का विजेता बोला बिंदुसार को। ठीक है ना ये, ठीक है। अभी इसमें क्या है, इसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं झटके से एक रिवीजन करा लेता हूँ। मैंने कल बोला था बोला में गोल हो गए चंद्रगुप्त मौर्य 298 में, 298 में गोल हुए, तो इसकी जगह जगह बैठ गया बिंदुसार। बिंदुसार बेटा था तो बैठेगा, ये तो परंपरा थी, बेटा बैठा 298 में, 298 में बैठा। उसके बाद क्या हुआ, ये क्या करता था कि इनके शत्रु थे ना, उसका मतलब ये बहुत मतलब उसके ऊपर क्रूरता से टूट पड़ता था हर जगह। मतलब ये शत्रु को मतलब छोड़ता भी नहीं था, क्योंकि छोड़ना कहाँ है, 16 राज्य वैसे ही हड़प लिए। शत्रु को मित्र को इसने क्या किया, अमित्र घात की नीति अपनाई, इसलिए इसको उपाधि मिल गई, उपाधि मिल गई अमित्र घात की। अमित्र घात नीति मतलब ये हो गया शत्रु को मारने वाला, अमित्र घात की उपाधि ले ली। उसके बाद है इसको बोलेगा अन्वयी कौन सा है, तो आजीविक संप्रदाय का अन्वयी है। और भद्रसार या वारिसार इसमें वायु पुराण बोला जाता है। और मैगस ने स्थान ले लिया डाईमार्क डाईमेकस ने। नानोसा कौन थे? एंट्यूकस ने भेजा था डाईमेकस को। सिंह सेन मतलब सिंह का सवाल बिंदुसार, जैन ग्रंथों में सिंह सेन का है। बिंदुसार ने मांगा था, क्या मांगा था? एक तो बोले कि शराब ले आओ, मतलब मदिरा ले आओ, एक आदमी बातें करने वाला एक दार्शनिक भेज दो, और साथ में कुछ नाश्ता भेज दो, सूखा अंजीर वगैरह भेज दिया इसने। तक्षशिला दो विद्रोह हुए, जिसमें एक को सुसीम गया, सुसीम मतलब सुसीम छोटा, और अशोक को भेज दिया बाद में। और तारानाथ को बातें करने की बहुत पड़ी थी, जी के बढ़ाना था, तो तारानाथ ने बोला बौद्ध है, तो उसने बोला 16 राज्यों का विजेता है वो है बिंदुसार। ये इसकी हिस्ट्री यहाँ पर हो जाती है खत्म बिंदुसार की। अपन कल पढ़ेंगे अशोक के बारे में। आप जब तक इसको अच्छे से रट्टा मार देना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धन्यवाद। यदि ये अच्छा लगा हो ये वाला वीडियो, तो आपने लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब तो करना ही है और वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि अपन फटाफट ऐसे क्या अपन क्या करते हैं, एक तो हाँ, एक तो मतलब ऐसे ऐसे फटाफट देख लिया, फिर छोड़ दिया, उसके बाद इन 5-10 दिन से वापस ये दे, यही बिंदुसार वापस लगाते हैं और बिंदुसार पढ़ते हैं, 15-20 दिन से वापस बिंदुसार पढ़ते, ऐसे करें। एक दिन थोड़ा बैठ के अच्छे से पढ़ के छोड़ दे, जब 1-1.5 महीना कहीं नहीं जाता, याद रह जाता है, उसके बाद वापस रिवीजन हो जाता है। इसलिए आप अच्छे से वीडियो देखो, 1-2 बार देखने पर ये याद हो जाएगा, ठीक है। और आगे का मैं इसका डाल दूंगा अशोक का, इसमें कुछ टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी मैंने ये डाल दिया, उसके बाद मैं अभी फिजिक्स से ही डाल रहा हूँ। और तो अभी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना। और यूँ ही मतलब सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो मैं घंटे 1.5 घंटे की भी डाल सकता हूँ, क्योंकि अभी आपको पता है थोड़ा ये फ़ोन से डालना पड़ता है, तो वाईफाई वगैरह लगाने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अभी इतना है नहीं, ठीक है। तो आप है ना अच्छे से सब्सक्राइब वगैरह करो, और लाइक वगैरह और शेयर भी करो, है ना। धन्यवाद।